आज से देश भर में शक्ति की साधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रहा है। इस बार नवरात्रों की खास बात यह है कि इस बार 9 की बजाय नवरात्रा 10 है, यानी आने वाले दिनों में 10 दिनों में देश के सभी कोने में देवी पूजा की धूम रहेगी। ऐसे में देश भर में देवी के 51 शक्तिपीठ हैं जहां श्रद्धालुओं का तांता लगता है, लेकिन शक्ति की साधना के और भी कई केंद्र हैं जहां श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक स्थान है डीडवाना के नज़दीक लिखासन गांव का लिखासन माता मंदिर। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डीडवाना के नजदीक लिखासन माता का मंदिर, जिसकी स्थापना का वैसे तो कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि यहाँ एक नाथ संप्रदाय के संत पागलनाथ ने प्राचीन समय में यहाँ प्रवाहित जोजड़ी नदी के किनारे बैठकर लंबे समय तक तपस्या की थी। तपस्या के वक्त अपना कमंडल जमीन पर नहीं रख पाने की वजह से उन्होंने अपनी तप की शक्ति से वहाँ एक पेड़ की सूखी टहनी जमीन पे रोप दी और दूसरे दिन ही खेजड़ी के विशाल पेड़ में तब्दील हो गई, जिस पर अपने कमंडल को टांग कर बाबा पागलनाथ ने यहाँ तपस्या की। वह खेजड़ी का पेड़ अभी भी हजारों साल से उस स्थान पर अवस्थित है, जिसके बारे में ग्रामीण बताते हैं कि इसकी कोई जड़ नहीं है। बाबा पागलनाथ ने अपनी इष्ट देवी कोलकाता की काली मंदिर से यहाँ जोत लाकर इस मंदिर की स्थापना की थी। पुराने टाइम की बातों में सुनते हैं और बड़वा के भाई लिखावट के अनुसार इस मंदिर की स्थापना जो यहाँ पागलनाथ जी महाराज की जीव समाधि है उसमें तपस्या की थी। यहाँ कोई जोदरी नदी बहती थी, उस नदी में बाप जी ने कई सालों तक तपस्या की होगी और उसकी तपस्या पूर्ण होने के बाद में बाप जी ने ये मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के बाद में बाप जी ने भाई कलकत्ता से जो कालका का मंदिर है वहाँ से जोत अग्नि प्रज्वलित होते हुए अपने हथेली में लेके आके यहाँ स्थापित किया, फिर वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। और एक जो पागलनाथ जी महाराज का वो खेजड़ा है, उस खेजड़े को आप 7-7 फीट नज़दीक से खोलो, उसके जड़ नहीं है। वो बाप जी का चमत्कार है कि बाप जी ने सूखी छड़ी को लगा के और उसको हरा भरा कर दिया। आज तक उसके जड़ नहीं है, वो एक कील पे है स्थापित। यहाँ धुना और जोत की स्थापना के बाद कई चमत्कार हुए। कविंदियों के अनुसार एक बार एक निसंतान सेठ ने यहाँ आकर माता से प्रार्थना की, जिस पर उसे 5 पुत्र हुए और हर पुत्र की प्राप्ति पर सेठ ने यहाँ एक देवी स्तंभ लगवाया। यह स्तंभ इतने चमत्कारी थे कि गांव पर आने वाली किसी भी आपदा पर यहाँ आकाशवाणी होती थी। मुस्लिम शासक औरंगजेब को जब इस स्थान के बारे में जानकारी मिली तो उसने इन स्तंभों में स्थित देवियों की मूर्तियों के नाक कान क्षतिग्रस्त कर दिए, जिसके बाद यहाँ कोई भी आकाशवाणी नहीं हुई। सम्राट पृथ्वीराज के वक्त जब इन्होंने देवी के चमत्कारों के बारे में सुना तो खुद सम्राट पृथ्वीराज ने इस स्थान के आसपास की 18 बीघा जमीन इस मंदिर के नाम कर दी और इस गांव का नाम भी इसी लिखासन माता के नाम से लिखासन रखा गया। ऐसा माना जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज ने तत्कालीन संत को अपना गुरु मानकर ये जमीन गुरु दक्षिणा में माता के मंदिर के नाम कर दी थी। इस 18 बीघा जमीन को भी चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कभी चोरी नहीं होती और गलती से कोई यहाँ के कंकड़ भी उठा ले तो कंकड़ भी उसे वापस लौटाना पड़ता है। भाई माता रानी का तो सुनने में आवे है कि पहले कोई चोर बैल चोर ले आयो कोई, तो भी के पाछे कहीं गाँव वाला आएगा जरा वो जान बचावा के लिए भी बैल ने तो मूर्ति के बांध दियो और मंदिर में माता रानी से अरदास करी कि भाई मन बचा तो मैं आगे चोरी करूँ को नहीं। तो आर देखियो तो आगे बैल की मतलब गाय देखी, बैल को गाय बना दी। तो एक कहावत भी है भाई लिखासन की माँ करे बैल की गाय। और अब बार पुरानी बातें तो पहली से ही पहली वो पंडो रहते माता जी को, तो हमारे बड़ा पिताजी हाँ पंडा, तो जो भी कोई भी पूजा करातो तो मन जब माता को भाव आतो जना ठेठ मेन जोत के मायनू वो ले खीरो और मुंडा के मायने 12 तक पटकता जलतो ही। और भी ने जो भी वो मांगतो जो कि सब मनोकामना पूरी होती। और अष्टमी का मतलब अटाता हर अष्टमी को घी चढ़ाणो और चढ़ाणो। एक पुरानी में सुनी बात, कोई बड़ाबरा कोई हो चौधरी वो रेलवे में नौकरी करो जो को रेलवे को कोई सामान ले आयो या कुछ भाई अटाप बराबर के मायने
पटकदार रुकती को नहीं बढ़ा रहा तो खाटू रुकती जा रहा। तो वो सामान है ना जो को वो हवा से ट्रेन में आएगा, ट्रेन बंद होगी तो वो फिर अरदास करी कि अब मन तो नौकरी जाहिर जेल हुई तो के माता रानी किया मन बचा। तो बीबी के ऊपर वो केस है जगह बचा दियो तो वो ता उम्र हटायो। वो तो गांव के हिसाब से ही लिकासड़ माता जी को है। बाकी दुर्गा माता है और काल का बठाऊ लहड़ी कलकत्ता नाथ जी महाराज की अखंड जोत लहड़ी है। और जोधपुर के सेठ तो कोई दिष्टांग पड़ो वो ना पुत्र हो तो वो यही देख तो वही कटे मारी बांध लो मनोकामना हो जाए तो बिन दिष्टांग के हिसाब वो हटायो और फिर वो मंदिर बनायो पुराण। और अभी तो जीर्णोद्धार हुई इसको। पुराणों मंदिर तो सादा बने पर वो भी बहुत मजबूत मंदिर हो। और अट देवड़ी ही है, अट डावे कंपले पीपल ही और आगे जगह छतरी बनेड़ी ही नहीं सब तो वह छतरी भी पीपल का डाला के हिसाब हो, मतलब एकदम यहाँ खुल गई तो लोगों में बैठा रहता तो लोगों डर लागता कि साहब आज छतरी तो कभी भी पड़ सके। जब माता जी ने पूजा करार पूछी भाई आज छतरी को भाई कुछ मरम्मत वगैरह करा दा, बोला आपको कराने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना आप करा लूँगी। और एक बार अटे कोई चोर है जगह तिजोरी चोर लेगा साहब तो भी अटकाइए कि ना चोर ले या कर लिया बोला। और फिर कटे दूसरी बोले मैं आप मारा चोरान मैं अपना आप पकड़ लूँगी। तो अट को यही मजाक में कह दियो कि थानेदार साहब तो चोर पकड़ो ना जग दिन से एक तारा का 2 तारा लाग जाला था के। और वो चोर भी पकड़ी इस बार वो थानेदार ऐसा ही हो थानेदार बन को 2 तारा लागा जट माता जी ने पूजवान आए साहब। तो ये चमत्कार तो बहुत ही चमत्कार जड़ा तो बड़ो मंदिर बने लोग आठे नासिक हूँ जलगांव से हूँ आसाम से हूँ बेंगलोर से हूँ और आसपास का जयपुर जोधपुर से 9 दिना में तो मेड़ो सो की लागड़ो रही सब। और 9 दिन ये तागड़ हवन वगैरह चाली सब दुर्गा का पाठ हुई 9 पंडित आई। लिखासन माता के मंदिर के सेवकों के लिए बसाए गए लिखासन गांव की खास बात यह है कि इस पूरे गांव में केवल नाथ संप्रदाय के लोग ही रहते हैं और दूसरी जाति का कोई व्यक्ति यहां कभी नहीं बस सकता क्योंकि ऐसा करने पर उसे देवी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। मंदिर से जुड़े चमत्कार की कई कहानियां भी हैं, लेकिन सबसे नई कहानी है कोलकाता के एक सेठ से जुड़ी जो मात्र 15 साल पुरानी कहानी है। जानकारों के अनुसार कोलकाता के एक उद्योगपति यानी व्यवसायी को एक असाध्य रोग हुआ जिसके बाद उसने अपनी कुलदेवी को याद किया तो रात को सपने में देवी ने आकर उसे बताया कि उक्त स्थान पर मेरा मंदिर है, वहां जाकर पूजा करो तुम्हारा रोग सही हो जाएगा। और उद्योगपति ने ऐसा ही किया तो उसका रोग समाप्त हो गया। जिसके बाद उद्योगपति ने कोलकाता से दोबारा आकर ग्रामीणों और पुजारियों से सहमति लेकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और आज मंदिर भव्य स्वरूप में मौजूद है। इस मंदिर में काली माता का ही दुर्गा स्वरूप की मूर्ति स्थापित है जो चमत्कारी है। माता के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नवरात्रों में पूरे 9 दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और हर दिन विशेष आयोजन होते हैं।